सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस खास खबर पर। जी हां, आपको बता दें खबर सीहोर से है, जहां सरकार ने हर घर पानी पहुंचाया जाएगा ये वादा किया था, लेकिन बुधनी विधानसभा के ग्राम पंचायत तालपुरा के मछली खो गांव को नल जल योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसके चलते यहाँ के ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बता दें मछली खो गांव के लोग ग्राम पंचायत तालपुरा की लापरवाही के कारण पानी के लिए परेशान भी है। सरकार की जल जीवन मिशन योजना का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाना और इसके लिए 468 करोड़ रुपए भी खर्च किए जा रहे थे, लेकिन धरातल पर इसका असर देखने को कम ही मिल पा रहा है। बुधनी विधानसभा के आसपास के इलाकों में ग्रामीण इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बता दें मछली खो गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बनी, पाइपलाइन भी बिछाई गई, लेकिन फिर भी ग्रामीणों को राहत नहीं मिल पा रही है। मामले पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ विक्रम मस्ताल जी जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष। विक्रम मस्ताल जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल यह है कि ये पूरा मामला आखिर क्या है और लोग कब से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं? जी, पहले तो सबको नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बुधनी विधानसभा के हर गांव का हर ग्रीष्मकालीन मौसम में एक आम चेहरा है। पानी की समस्या है, टंकी बनाई गई है, नल बनाए गए हैं, लाइनें बिछाई गई हैं, पर उन नलों में पानी नहीं आता है। और मछली को गांव में तालपुरा जो ग्राम पंचायत के अधीन आता है, वहाँ किसान मतलब ग्रामीण बहुत परेशान है। पानी स्वच्छ नहीं आ रहा, पीला पानी इनको पीने को मिल रहा है, तो काफी समस्याएं हो रही हैं। और ये लगभग हर दूसरे गांव की समस्या है कि यहाँ पर टंकियां तो करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए गए, नल लगाए गए, लाइनें बिछाई गई, पर पानी की समस्या है। लेकिन ये जो करोड़ों और लाखों खर्च किए गए, आखिर ये लोगों तक इसकी सुविधा तो नहीं पहुंची, तो ये गया कहाँ? बड़ा सवाल ये है विक्रम जी। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। एक तो पीएचई डिपार्टमेंट पता नहीं क्या कर रहा है, जो बड़े बड़े दावे करता है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि घर घर में जल होगा, घर घर में नल होगा, तो वो योजना पूरी तरह से फेल हो गई है। माननीय शिवराज जी पहले सीएम थे, अब विधायक हो गए हैं और यहाँ से सांसद का चुनाव भी लड़ रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि घर घर में नल पहुंचाया है। नल तो घर घर पहुंचे हैं, पर जल जो है घर घर नहीं पहुंचा है। बड़े उनके ठेकेदारों ने काम किया है, नल लगाए हैं, पर हर गरीब के घर तक पानी नहीं पहुंचा पाए। आज बहुत बड़ी समस्या हो गया है। हमारे यहाँ नर्मदा नदी के किनारे का क्षेत्र, फिर भी पानी नहीं पहुंच रहा। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जो शिवराज जी के जिस गांव से उसके आसपास गांव है, नीमटोन आसपास के गांव, वहां पानी की समस्या गर्मी आती शुरू हो जाती है। विक्रम मस्ताल जी, बड़ा सवाल एक और ये भी है कि इसमें जो आला अधिकारी लिप्त हैं और संलिप्त हैं इस मामले में, उन तक क्या कोई अभी तक लोग पहुंचे हैं शिकायत लेकर के कि ये शिकायत है, उनको गंदा पानी पीने के लिए आ रहा है? और सरकार ने कई तरह की योजनाएं भी चलाई, लेकिन उसका क्या असर हुआ लोगों के ऊपर? क्या ये योजनाएं उन तक नहीं पहुंची हैं अभी भी? एक ग्राम के लोग जागरूक है, मीडिया भी जागरूक है। मीडिया के माध्यम से इन प्रश्नों को, जैसे हम विपक्ष में कांग्रेस से विपक्ष के नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे हैं इन सवालों को, पर सरकार और जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके काम तक नहीं रेंग रही है। आप सोचिए 20 साल अभी विक्रम मस्ताल जी, आपने कहा कि ये मामले जो हैं कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है, ये सपा की तरफ से उठाया जा रहा है, यानी कि इंडी गठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा है, और भाजपा की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन हम भाजपा की सरकार की ही बात करते हैं, वो नल जल योजना की बात कर रही है, लगातार इस मिशन को चलाने की और इसके पूर्ण होने के भी दावे कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ 20 वर्ष से माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे हों, वहाँ पानी का संकट हो, और ये कोई आपका राजस्थान तो है नहीं, कोई बीकानेर का इलाका तो है नहीं। मां नर्मदा के किनारे बसा हुआ बुधनी विधानसभा, उसके पास बसा हुआ तालपुरा गांव, और वहाँ तालपुरा पंचायत, वहाँ अगर पानी नहीं पहुंच पा रहे तो कहाँ पानी पहुंचे? कितना समय लगता है आपको पानी पहुंचाने में? तो बहुत शर्म की बात है कि इतनी बड़ी विधानसभा, यहाँ सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी के रह चुके हैं, फिर भी गांव के लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। गांव के लोग हैं, वो आला अधिकारी तक गए, किसी तक शिकायत देने के लिए? मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई, किसी तरह की कोई शिकायत की गई है? देखिए, शिकायतें तो बहुत होती, पर शिकायतों की सुनवाई कहाँ हो रही है?
आज जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं माननीय शिवराज जी, जो पूर्व सीएम है, वो क्षेत्र क्षेत्र घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी चौपाई लगा रहे हैं, लोगों की दुख दर्द बांटने का प्रयास का नाटक कर रहे हैं, पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके गांव में जहां पानी की समस्या है, उनके आदिवासी भाई, गरीब भाई पानी के लिए तड़प रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, बच्चों को जॉन्डिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आज बहुत सारी बीमारी हो सकती है, और अब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि 20 साल के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इस तरह की समस्या आ रही, बहुत शर्म की बात है। तो जी विक्रम मस्ताल जी, एक सवाल ये भी है कि लोकसभा चुनाव सर पर है, सरकार दावा कर रही है कि वो योजनाओं का लाभ दे रही है, लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, हर घर में पानी की व्यवस्था है, साथ ही पीएम आवास की भी व्यवस्था की गई है, लोगों के लिए 5 किलो राशन भी दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर ये हालत है गांव की, तो क्या गांव के लोग लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से हैट्रिक लगाने में मदद करेंगे या फिर इंडी गठबंधन की ओर रुख करेंगे? लोगों का क्या मानना? इस बार बीजेपी की वही हालत होगी जो 2014 में स्वर्गीय अटल जी के साथ जो हुआ था, वही हालत होने वाली जी। लेकिन वही हालत होने वाली है। उनको भी लगा था कि शाइनिंग इंडिया है, बहुत कुछ अच्छा होगा, पर हम सब जानते हैं कि उस समय क्या हालात बने थे। अभी जनता शांत है, जनता बोल नहीं रही, क्योंकि जनता बोलती है तो उन पर टारगेट किया जाता है। इस समय जनता चुप है, मौन है, पर मौन का अर्थ यह है कि जनता बहुत भयंकर जवाब देने वाली है। कब बीजेपी के पांव से जमीन खिसक जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन लगातार 2 बार जीत चुकी है, 10 साल से सरकार में भी बनी हुई है और तीसरी बार भी हैट्रिक की तैयारी कर रही है, पूरे दावे भी कर रही है। आप जनता ने आपको जिताया, उसकी बात अच्छी है, पर आप जनता के बाद जीतने के बाद जनता के काम ही नहीं करे, उनको जल नहीं दे पाए, जल ही जीवन है, और आप जल ना दे पाए, ठीक है, तो कितनी बड़ी नाकारी सरकार की। जीतना काम करने का पैमाना नहीं है, जीतना एक अलग विषय है, और जनता को सेवा देना, उनका काम करना, उनको जल देना, वो एक अलग विषय है। जीतने का ये मतलब थोड़ी कि आपने सारे काम कर दिए, जीतने का कोई पैमाना नहीं है कि आपने काम कर दिया। आपने, अगर आज जनता उन्हीं के क्षेत्र के 20 साल के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं ना। इसका मतलब ये है कि सीहोर की जो जनता है और खासकर जो गांव की जनता है, वो इसी वजह से, ये बड़ा मुद्दा हो सकता है, इस वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से कतरा सकती है। और क्या इसका फायदा गठबंधन को मिल सकता है? देखिए, फायदा कांग्रेस या बाकी पार्टियों को यही आधार है कि देखिए, फायदा तो वोटों में मिलेगा, वो तो है ही है, पर कांग्रेस पार्टी की रीति नीति सोच यही है कि जनता का काम हो, उनके जो बेसिक मुद्दे हैं, उनकी बेसिक चीजें वो मिले, कि हम ये नहीं कि बोर्ड के चक्कर में आपको जनता को सुविधाएं ना मिले। मेन विषय है कि जनता को उनको सुविधाएं मिले, सवाल ये है ना कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है, विक्रम मस्ताल जी, सवाल ये है कि जैसा कि इंडी गठबंधन दावा कर रही है, कांग्रेस दावा कर रही है, सपा दावा कर रही है कि जो भी समस्याएं हैं जनता की, उनको दूर किया जाएगा अगर उनकी सरकार बनती है तो गांव के लोगों की समस्या है कि उन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, साफ पानी वो पीने के लिए तरस गए हैं, तो क्या इस समस्या का समाधान भी गठबंधन करेगा? बिल्कुल, सरकार बनेगी तो हमारे जो क्षेत्र में प्रताप भानु शर्मा जी यहाँ से संसद के उम्मीदवार हैं, लोकसभा के उम्मीदवार, वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, 2 बार जीते भी हैं वो। और उन्होंने उनके कार्यकाल में, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूँ, उनके कार्यकाल में यहाँ पर कोलार डैम बनाया गया। उसके बाद इस 20 वर्ष में यहाँ पे ना कोई बांध बना है, ना कोई छोटा तालाब बना है, उनको इस क्षेत्र का भागीरथ कहा जाता है। तो उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने भाखड़ा नंगल बांध की बात हो, बड़े बांधों की विषय हो, कांग्रेस सरकार ने हमेशा नहरों को, बांधों को, लोगों की हॉस्पिटल्स को, बड़े स्कूल्स को, इनको महत्व दिया है जी। लेकिन आप फिर ये सवाल तो गठबंधन पर भी उठा रहे हैं ना, इसका मतलब गठबंधन के साथ ही है कांग्रेस और सपा भी, मतलब ये सवाल सपा के लिए भी हो सकता है और बीजेपी के लिए भी ये सवाल आप उठा रहे हैं? नहीं, सवाल मतलब ये है, जो शासन में होता है, जो सत्ता में होता है, सवाल उसका होता है। 10 साल से अगर बीजेपी और मोदी सत्ता में, तो सवाल उन पर उठता है, क्योंकि वो उस पे डींगे वो हाँक रहे हैं कि हमने हर घर जल पहुंचाया है, हमने हर घर ये आवास पहुंचाया है, वो डींगे वो हाँक रहे हैं। और धरातल पे क्या है, स्थिति क्या है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन आपने अभी 20 सालों की बात की, भाजपा अभी सरकार में आई, 2 बार से सरकार में है, उससे पहले कोई और सरकार थी। मैं मध्य प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में हूँ, मैं मध्य प्रदेश से शिवराज जी का जो क्षेत्र है उस विषय की बात कर रहा हूँ। 10 साल से जरूर मोदी जी आए हैं, पर उससे पहले नल ये समस्या नहीं आई। आज जनता बढ़ रही, जनता के हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं जी। लेकिन इस बार भी यही दावा किया जा रहा है कि जब से सीएम बदले हैं तब से वो हर किसी से, हर गांव में जाकर के मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उसका समाधान करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं।
नहीं, कहना कथनी, बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप सोच सकते हैं कि शिवराज जी जैसे बड़ा सीएम, उनका क्षेत्र जी समस्या बनी हुई है, उसका समाधान नहीं हुआ है। वो 20 साल मुख्यमंत्री रह के हट भी गए, उसके बाद भी समस्या बनी हुई है। जी, एक सवाल ये भी है विक्रम मस्ताल जी की जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बनाई गई, पाइपलाइन भी बिछाई गई, लेकिन फिर भी ग्रामीण इस समस्या से क्यों जूझ रहे हैं? फिर भी उन तक पानी आखिर पहुंचा? जी मैडम जी, ऐसा है कि टंकी बनाई गई, बिल्कुल सत्य बात है, नालियां बिछाई गई, सत्य बात है, टोटी लगाई, सत्य बात है, पर उस टूटी से जहां पानी निकलना चाहिए वहां से सिर्फ हवा निकल रही है। अब हवा से तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं, उसके लिए तो जल चाहिए आपको। जी, क्या इसमें भी बड़े घोटाले की आशंका है? बिल्कुल घोटाला है। जो पाइपलाइन, जो टंकियां पानी के लिए बनाई गई है और वहां जल नहीं मिल रहा है, तो घोटाला है ही, जांच होनी चाहिए। मेरे को तो हमारा पीएचई डिपार्टमेंट के पूरा शंका होती है कि काम कहाँ कर रहे हैं। वो दावे के कागज फोल्डर बना के, ड्राफ्ट पहन के, और अब दिल्ली से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देना कि साहब हमने इतनी लाइनें बिछा दी हैं, हमने इतनी टंकियां बना दी हैं। क्या उन टंकियों से, उन नलों से पानी मिल रहा है क्या जनता को? जी, इसका मतलब यही है कि अगर सरकार बदलती है तो इस गांव के लोग सरकार बदलने में पूरी मदद करेंगे विक्रम जी, और इसके साथ ही अगर सरकार बदलती है तो गांव के लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। इस मामले पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रम मस्ताल जी। तो ये खबर आपने सीहोर से देखी, जहां सरकार दावा कर रही है कि हर घर पानी पहुंचाया जा रहा है, हर घर जल योजना के तहत पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फिर भी बुधनी विधानसभा के ग्राम पंचायत तालपुरा के मछलीखो गांव के लोग जल के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें, नल जल योजना का लाभ अभी तक इन तक नहीं पहुंच पाया है, जिसके चलते यहाँ के ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बता दें, मछलीखो गांव के लोग ग्राम पंचायत तालपुरा की लापरवाही के कारण पानी के लिए परेशान नजर आ रहे। सरकार की जल जीवन मिशन योजना का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाना, और इसके लिए 468 करोड़ रुपए भी खर्च किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी धरातल पर सच्चाई कुछ और नजर आ रही है। लोग अभी भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार दावे कर रही है लगातार कि वो हर योजना का लाभ लोगों तक पहुंचा रही है, तो ये जो पैसे खर्च किए गए हैं, जो पाइपलाइन बिछाने में पैसे खर्च किए गए, वो सारे आखिर कहां गए? बड़ा सवाल ये है। और लोगों तक पानी की सुविधा क्यों नहीं पहुंच पा रही है? तो इसका समाधान कब तक और कैसे होता है, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।